जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य अकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं राजेश कुमार लिल्लारे, ठीक, बायोलॉजी टीचर। बेटा हमारा जो कल का टॉपिक था उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमने कल पढ़ा था बेटा स्ट्रक्चर, ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। तो मैंने कल आपको ईयर का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ाया था कि मैंने आपको कहा था कि जो ईयर है ये बेटा स्टेटो अकोस्टिक ऑर्गन है। ठीक, स्टेटो मीन्स कि बेटा ये हमारी बॉडी का बैलेंस करने वाला भी पार्ट है। कि बेटा ईयर का काम केवल ठीक सुनने का नहीं है, ईयर हमारी बॉडी को बैलेंस भी करता है। तो देखो इसका एक मुख्य फंक्शन है कि हमारी बॉडी को बैलेंस करता है। दूसरा इसका काम है बेटा हियरिंग का, यानी कि सुनने का। तो बेटा स्टेटो मीन्स की बैलेंसिंग और अकोस्टिक मीन्स की हियरिंग। ठीक, तो स्टेटो अकोस्टिक ऑर्गन कहते हैं किसको? हमारे कान को। ये मैंने आपको बताया था। जो ईयर है, तो ईयर बेटा आई के बैक साइड में वन पेयर स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक, ईयर मैंने आपको कहा था कि ईयर तीन पार्ट से मिलकर बना हुआ है बेटा। देखो फर्स्ट पार्ट इसका है आउटर पार्ट, सेकंड पार्ट है इसका मिडिल पार्ट और थर्ड पार्ट क्या है बेटा? इनर पार्ट। ठीक, तो हमारा जो ईयर है ये तीन पार्ट से मिलकर बना हुआ है। ईयर, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। तो बेटा जो आउटर ईयर है, आउटर ईयर में हमारे कौन कौन से पार्ट थे बेटा? आउटर ईयर में दो पार्ट थे। किसमें? आउटर ईयर। आउटर ईयर में इंक्लूड किया था हमने पिन्ना को। ठीक, दूसरा पार्ट था बेटा ऑडिटरी कैनॉल, ऑडिटरी कैनॉल। ठीक, और तीसरा बेटा इसमें हमने ईयर ड्रम, या इसी को हम कह रहे थे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ठीक, तो बेटा ये देखो, ये जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, ये बेटा ईयर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक, तो मैंने आपको कहा कि जो हमारा ईयर है, आउटर ईयर बना हुआ है किससे बेटा? पिन्ना से, ऑडिटरी कैनॉल और ईयर ड्रम। तो बेटा ये जो पिन्ना है, ये पिन्ना जो हमारे कान का ये जो बाहरी स्ट्रक्चर है ये पिन्ना। ठीक, तो ये बना रहा है हमारे किसको? आउटर ईयर। ठीक, इसके अलावा बेटा ये ऑडिटरी कैनॉल, ये जो पूरा यहां से यहां तक का जो पूरा पार्ट है ये क्या है बेटा? ऑडिटरी कैनॉल। ठीक, ऑडिटरी कैनॉल। और बेटा यहाँ पे देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं इस स्ट्रक्चर को। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा ये वाला, ये जो मैंने रेड कलर से मार्क किया, ये हमारा क्या है? ईयर ड्रम है। इस ईयर ड्रम को ही हम क्या कहते हैं बेटा? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ठीक, ये जो ईयर ड्रम है इसी को हम कहते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहलाती है। ठीक, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। तो ये तीन पार्ट मिलकर बना रहे हैं क्या? हमारे आउटर ईयर। ठीक, दूसरा बेटा मैंने आपको कल समझाया था कि दूसरा पार्ट है मिडिल ईयर। तो मिडिल ईयर में बेटा ईयर ऑसिकल। ठीक, ईयर ऑसिकल। तो बेटा देखो यहाँ पे तीन बोन्स होती है जो किसको बनाएगी? ईयर ऑसिकल। बेटा यहाँ पे हैमर लिखा हुआ है। मैंने आपको कहा था कि जो हैमर शेप्ड होती है, ठीक, हैमर शेप्ड होती है वो होती है कौन सी बोन बेटा? मेलियस। तो ईयर ऑसिकल, तो बेटा मिडिल लोब में क्या है? जो मिडिल जो ईयर है इसमें ईयर ऑसिकल, इसमें ईयर ऑसिकल। और ईयर ऑसिकल किससे बने हुए हैं बेटा? तीन बोन से। ठीक, कौन कौन सी? मेलियस, इनकस और स्टेप्स। ये तीन बोन होती है कहां पे? मिडिल ईयर। तो बेटा ये जो बोन दिख रही है आपको, ठीक, ये जो बोन है बेटा ये हथौड़े के आकार की होती है। इस बोन को हम क्या कहते हैं? इस बोन को हम कह रहे हैं बेटा मेलस। इस बोन का नाम है मेलस। ठीक, जो हथौड़े के आकार की होती है इसलिए इसको यहाँ पे लिखा हुआ है हैमर। ठीक, दूसरी बोन होती है बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है एनविल, ये इनकस। दूसरी बोन का नाम है इनकस जो एनविल शेप होती है। ठीक, तो ये बेटा यहाँ पे
ये दूसरी बोन यहाँ पे, ठीक है। अब बेटा तीसरी बोन में यहाँ पे लिखा हुआ है स्टिरप। स्टिरप यानी कि बेटा घोड़े के काठी के आकार की, ये होती है आपकी स्टेप्स, ठीक। तो ये 3 बोन हो गई बेटा, फर्स्ट, सेकेंड बोन और ये थर्ड, 3 बोन हो गई। तो ये तीनों बोन किसमें होती है, मिडिल ईयर, ठीक। फिर मैंने आपको बताया था इसके अलावा मिडिल पार्ट में क्या होता है बेटा, ओवल विंडो, राउंड विंडो, ओवल विंडो, राउंड विंडो, ठीक। ये थे। फिर थी बेटा यूस्टेशियन ट्यूब। देखो ये जो ट्यूब है, ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को कह रहे हैं यूस्टेशियन, यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक। जो क्या कर रही है, मिडिल ईयर को हमारे फेरिंग्स से अटैच करती है, ठीक। जो हमारे मिडिल ईयर को फेरिंग से अटैच करती है, ये चीज है बेटा कहां पे, मिडिल ईयर। फिर इनर ईयर बेटा, ठीक। इनर ईयर में क्या क्या है आपके, इनर ईयर में है बेटा कॉक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनाल और ऑप्टिक नर्व, ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, हमारे इंटरनल ईयर को, ठीक। तो कल बेटा हमने इसके स्ट्रक्चर को डिटेल किया था, आज हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, किसका, ईयर का। हमने इस स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। अब बेटा आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। तो बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, बेटा ईयर का इंटरनल स्ट्रक्चर या इनर ईयर, जिसको हम जिसको क्या कहते हैं बेटा, इनर ईयर, ठीक। तो देखो या हम इसको क्या कह रहे हैं बेटा, इनर ईयर, ठीक। तो बेटा जो इनर ईयर होता है, देखिए ध्यान देना कि जो इनर ईयर होता है उस इनर ईयर को लेबायरिंथ भी कहते हैं, ठीक। तो बेटा इट इज आल्सो कॉल्ड इसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, लेबायरिंथ। लेबायरिंथ का मतलब होता है मकड़ी का जाल जैसी। तो बेटा हमने देखा था कि जो इंटरनल ईयर है उसमें जो कॉक्लिया था, ये कॉक्लिया ऐसा था और इसके ऊपर बेटा सेमी सर्कुलर क्या थी, कैनॉल थी। इसके ऊपर 3 सेमी सर्कुलर कैनॉल, ये हमारे इंटरनल ईयर को बना रहे थे। तो बेटा ये जो पार्ट था, देखो यहां से बेटा ऑडिटरी नर्व थी, ये थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों क्या थी बेटा, सेमी सर्कुलर कैनॉल। ये क्या थी, सेमी सर्कुलर कैनॉल, ये है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे थे बेटा, कॉक्लिया, कॉक्लिया। और ये क्या थी, ऑडिटरी नर्व, क्लियर इतना। तो बेटा इनर ईयर में हमारा क्या स्ट्रक्चर आ गया, सेमी सर्कुलर कैनॉल, कॉक्लिया और ऑडिटरी नर्व, ठीक। तो बेटा देखो यहां पे मैंने लिखा है कि लेबायरिंथ, लेबायरिंथ मींस होता है मकड़ी का जाल या फिर भंवर जाल जैसी संरचना। ये भंवरे जैसी जो संरचना बनी है आपकी, ठीक, इसको हम क्या कह रहे हैं, लेबायरिंथ। तो बेटा इनर ईयर को क्या नाम से जाना जाता है, लेबायरिंथ, क्लियर है। अब बेटा इनर ईयर में 2 प्रकार के लेबायरिंथ पाए जाते हैं। एक होता है बेटा, देखो 2 प्रकार के लेबायरिंथ होते हैं, एक होता है बोनी, बोनी लेबायरिंथ, और दूसरा होता है बेटा मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ, ठीक है। यानी ये जो संरचना होती है, ये जो लेबायरिंथ हमने बनाया है, ये ऐसे मकड़ी के जाल जैसे, ये लेबायरिंथ 2 प्रकार के होते हैं, ठीक।
दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक होता है बोनी लेबायरिंथ और दूसरा होता है मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ। अब बात ये है बेटा कि जो वो मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ होते हैं वो बोनी लेबायरिंथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो बेटा मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ प्रेजेंट ठीक, तो बेटा ये उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक, अंदर के साइड प्रेजेंट है, इनसाइड में प्रेजेंट है। और मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ जो है ये बोनी लेबायरिंथ के क्या होता है बेटा, अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर है? अब बेटा जो बोनी लेबायरिंथ है, ठीक, बोनी लेबायरिंथ के अंदर मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्लियर है? अब इसके बाद बेटा कि जो मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ होते हैं, ठीक, मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ठीक, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं और ये स्ट्रक्चर स्नेल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, घोंगे के समान स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक, किसके समान दिखाई दे रहा है बेटा, घोंगे के जैसे। ठीक, मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ जो स्नेल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, कॉक्लिया। तो ये जो मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ है जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको हम क्या कह रहे हैं, कॉक्लिया। ठीक, तो बेटा मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ, ठीक, और कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ये कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, कॉइल्ड स्ट्रक्चर। इट इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इट इज कॉल्ड कॉक्लिया। इसको हम क्या कह रहे हैं, कॉक्लिया। ठीक, तो कॉक्लिया कैसा है बेटा, स्नेल लाइक स्ट्रक्चर। ये किसके जैसे स्ट्रक्चर बेटा, स्नेल। ठीक है, तो बेटा जो कॉक्लिया है, कॉक्लिया, अब यहां पे हमको डिफाइन करना है बेटा किसको, कॉक्लिया। तो देखो हमारा जो इंटरनल ईयर है इसमें दो मेन पार्ट है बेटा। पहला पार्ट है आपका कॉक्लिया और दूसरा पार्ट इसमें जो हमको कवर करना है वो है वेस्टिबुलर वेस्टिबुलर एपरेटस। ठीक, कॉक्लिया और वेस्टिबुलर एपरेटस। ठीक, तो बेटा अभी वेस्टिबुलर एपरेटस क्या है वो मैं अभी आगे पढ़ाता हूं आपको, पहले हम ध्यान देते हैं किस पे, कॉक्लिया। ठीक है, तो देखो कॉक्लिया बेटा कि हमको यहां पे क्या पढ़ना है अभी, कॉक्लिया। ठीक, तो बेटा कॉक्लिया क्या है बेटा, कॉक्लिया स्नेल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, स्नेल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ। ये मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ का स्नेल लाइक स्ट्रक्चर है कौन, कॉक्लिया।
कॉक्लिया कंसिस्ट बाय 3 कैनॉल। बेटा जो कॉक्लिया होता है ये 3 कैनॉल के द्वारा बना है, इसमें 3 कैनॉल होती है। ठीक, तो बेटा कॉक्लिया कंसिस्ट बाय 3 कैनॉल। बेटा इसमें कितनी कैनॉल है? 3 कैनॉल है। किसमें? कॉक्लिया। देखो बेटा इसमें 3 कैनॉल है, ये स्नेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, कॉक्लिया। अब इसमें बेटा 3 कैनॉल होती है। 3 कैनॉल कौन कौन सी बेटा? देखो इसमें फर्स्ट कैनॉल है आपकी, ठीक, इसमें 3 कैनॉल है। एक है बेटा स्केला वेस्टिबुली या वेस्टिबुलाई कहते हैं, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनी। ठीक, ये 3 है। तो बेटा स्केला वेस्टिबुलाई, दूसरा स्केला मीडिया, ठीक, तीसरा है बेटा स्केला टिम्पेनी। ठीक, 3 मेम्ब्रेन से, 3 कैनॉल से मिलकर बने हुए हैं। ठीक, स्केला वेस्टिबुली, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनी। ठीक, देखो ये कैसी 3 कैनॉल है बेटा। ये बेटा जो कॉक्लिया था, इस कॉक्लिया को हमने सीधा कर दिया। जो कॉक्लिया था उस कॉक्लिया को सपोज हमने क्या कर दिया बेटा? सीधा कर दिया। ठीक, कॉक्लिया को हमने सीधा कर दिया। ये बेटा कॉक्लिया क्वाइल स्ट्रक्चर था, ऐसा क्वाइल स्ट्रक्चर था, उसको हमने सीधा कर दिया। तो देखो इसमें 3 कैनॉल है बेटा। ठीक, यहां पे क्या चीज थी बेटा? यहां पे हमने ड्रॉ कर दिया कि ये एक ओवल विंडो है, यहां पे हो गया बेटा राउंड विंडो। ठीक, इधर पूरा मिडिल ईयर है बेटा, राउंड विंडो हो गया। ठीक, यहां पे थी हमारी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, यहां पे थी सारी बोन्स और इधर था पूरा एक्सटर्नल। ठीक है, तो देखो बेटा ये 3, इसमें 3 कैनॉल, ये जो कैनॉल दिख रही है बेटा आपको बाहर में, इस कैनॉल को हम बोलेंगे स्केला ये हो गई स्केला वेस्टिबुली। ये जो कैनॉल दिख रही है बेटा इसको हम कहेंगे स्केला टिम्पेनी। और बेटा ये जो बीच में जो पार्ट है इसको हम कहेंगे स्केला मीडिया। क्लियर है? तो देखो अब बेटा जो स्केला वेस्टिबुली होती है, इस स्केला वेस्टिबुली के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड को हम बेटा पेरिलिम्फ कहते हैं। ठीक, तो इसके अंदर क्या भरा होगा? पेरिलिम्फ। ठीक, इसके अंदर क्या भरा हुआ है बेटा? इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड को हम क्या कह रहे हैं? पेरिलिम्फ। ठीक, तो बेटा इसके अंदर जो फ्लूइड है, ये यहां पे जो फ्लूइड भरा होगा, इस फ्लूइड को हम क्या कह रहे हैं? पेरिलिम्फ। ठीक, अब देखो यहां पे बेटा कोई फ्लूइड भरा हुआ है, ये फ्लूइड इधर से इधर जाएगा। ठीक, तो ये फ्लूइड बेटा इधर भी प्रेजेंट है स्केला टिम्पेनी में, ये फ्लूइड किधर प्रेजेंट है? इधर भी प्रेजेंट है। तो यहां पे भी जो फ्लूइड भरा होगा इसमें भी क्या होगा बेटा? इसमें भी क्या भरा होगा? पेरिलिम्फ। क्लियर? देखो ये कॉक्लिया को पढ़ रहे थे, हमने कॉक्लिया को सीधा कर दिया। कॉक्लिया में ठीक
तीन कैनॉल है, एक है बेटा स्केला वेस्टिबुली, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनी। ये हमारा कौन सा ऑर्गन है बेटा? ये हमारा साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। कौन सा? कॉक्लिया। यहीं पे साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक। ये हियरिंग ऑर्गन। तो देखो इसके अंदर पेरिलिम्फ भरा हुआ है, इसके अंदर भी बेटा पेरिलिम्फ भरा हुआ है, ठीक। अब ये जो पार्ट है बेटा, ये ठीक, इसको हमने स्केला मीडिया कहा। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड को हम कहते हैं एंडो। ये क्या कहलाएगा? एंडोलिम्फ। क्लियर? एंडोलिम्फ। अब बेटा जो स्केला, ये हो गया बेटा स्केला मीडिया, ये हो गया आपका स्केला वेस्टिबुलर। तो देखो ये जो रीजन है बेटा, ये वाला, तो स्केला वेस्टिबुलाई स्केला मीडिया से जो मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट होती है, ये यहां पे बेटा एक मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन है ये वाली। ठीक, इस मेम्ब्रेन को बेटा, ये जो मेम्ब्रेन है, मैंने इसको डार्क कर दिया। ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को रीजनर्स मेम्ब्रेन। क्लियर? ये मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी बेटा? रीजनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो देखो ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम कह रहे हैं रीजनर्स मेम्ब्रेन। ठीक, तो बेटा स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया को जो सेपरेट करने वाली जो मेम्ब्रेन होती है, उसको कह रहे हैं रीजनर मेम्ब्रेन। अब बेटा यहां पे देखो एक दूसरी मेम्ब्रेन है, यहां पे बेटा एक मेम्ब्रेन है, यहां पे एक मेम्ब्रेन है बेटा ये वाली। ये किसको सेपरेट करेगी? स्केला टिम्पेनी और स्केला मीडिया। तो स्केला टिम्पेनी और स्केला मीडिया को सेपरेट करने वाली जो मेम्ब्रेन है, तो बेटा इस मेम्ब्रेन को हम कह रहे हैं, ठीक, इस मेम्ब्रेन को बेसिलर मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं बेटा? बेसिलर। इसको कहते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर था? अब बेटा ये जो मीडिया वाला पार्ट है, स्केला मीडिया, इसमें जो लिम्फ भरा हुआ है, उस लिम्फ को हम क्या कहते हैं? स्केला, वो सॉरी, एंडोलिम्फ कहते हैं। एंडोलिम्फ कह रहे हैं। अब इस एंडोलिम्फ में बेटा एक ऑर्गन होता है, उस ऑर्गन को हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ पॉर्टी। तो ये बेटा यहां पे क्या प्रेजेंट होगा? ऑर्गन ऑफ पॉर्टी। देखो यहां पे ऑर्गन ऑफ पॉर्टी पाई जाती है। ये क्या है बेटा? ऑर्गन ऑफ पॉर्टी कह रहे हैं इसको। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं? ऑर्गन ऑफ पॉर्टी। ऑर्गन ऑफ पॉर्टी। ऑर्गन ऑफ पॉर्टी में बेटा 18,000 हेयर सेल प्रेजेंट होती है। कितनी होती है बेटा? 18,000। तो देखो ये जो सेल दिख रही है बेटा, ये सब सेल क्या है? हेयर सेल। ये क्या है बेटा? हेयर सेल। तो बेटा बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर स्केला मीडिया में एक साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है। उस ऑर्गन को हम क्या कहते हैं बेटा? ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। जिसमें ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में 18,000 क्या होती है बेटा? हेयर सेल प्रेजेंट। ठीक, इन हेयर सेल के ऊपर बेटा कुछ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम
ठीक, जिसे हम क्या कह रहे हैं बेटा, स्टीरोसीलिया। तो बेटा यहां से कुछ ऐसे सीलिया निकले होंगे, इसको हम कहते हैं स्टीरोसीलिया। ठीक, तो बेटा ये स्ट्रक्चर निकले, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, स्टीरोसीलिया। ये क्या है बेटा, स्टीरोसीलिया। क्लियर है। अब बेटा ये जो स्टीरोसीलिया होता है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। उस मेम्ब्रेन को, ये एक मेम्ब्रेन होगी यहां पे एक, ठीक, इस मेम्ब्रेन को टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं। कौन सी मेम्ब्रेन बेटा, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक, कौन सी बेटा, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये क्लियर है। अब बेटा इसमें यहां से ऐसे नर्व फाइबर्स निकलते, ठीक, ये क्या है, अफरेंट न्यूरॉन्स। ठीक, ये क्या निकलेंगे बेटा, अफरेंट न्यूरॉन्स। ठीक, ठीक, ये क्या है बेटा, अफरेंट न्यूरॉन। अफरेंट न्यूरॉन, या इसी को हम कहते हैं बेटा सेंसरी, सेंसरी न्यूरॉन। तो बेटा ये क्लियर हुआ, ये इंटरनल स्ट्रक्चर कि हमारा जो कॉक्लिया है, उस कॉक्लिया में ये 3 लेयर थी, 3 कैनॉल थी, तीनों कैनॉल को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देखो बेटा अब यहाँ की मैकेनिज्म देखते हैं फटाक से कि इसमें क्या घटना घटेगी। बेटा जब इस ओवल विंडो के थ्रू, जब ओवल विंडो के थ्रू जो साउंड वेव है, वो साउंड वेव जब इस, ये वाला जो रीजन है बेटा, ये तो साउंड वेव यहां पे आई, ये कौन सा रीजन है बेटा आपका, ये है स्केला वेस्टिबुलाई, जहां पे क्या भरा हुआ है, एक फ्लूइड भरा। तो बेटा जैसे यहां पे जो वेव्स है, साउंड वेव है, वो साउंड वेव जैसी ओवल विंडो के थ्रू, ये कौन सा विंडो है बेटा, ओवल, ओवल विंडो। ठीक, तो ओवल विंडो के थ्रू साउंड वेव जैसे ही स्केला पेरिलिम्फ में एंटर करेगी, तो स्केला पेरिलिम्फ में रिपल जनरेट होंगे। रिपल यानी कि लहर उत्पन्न होगी। ठीक, लहर उत्पन्न होगी जिससे एक प्रेशर क्रिएट होगा और वो किधर आएगा, ये आगे बेटा इधर। ठीक, कहां पे आया बेटा, मीडिया। अब वो बेटा वाइब्रेशन या जो वो लहर है वो इधर आएगी। तो वो लहर जब इधर आएगी, एक प्रेशर इन, ये इधर चला अपना, ठीक, ये लहर किधर जाएगी बेटा, इधर मीडिया की गई। तो जिसके कारण क्या होंगे कि ये जो हेयर सेल है, हेयर सेल बेंड होगी, हेयर सेल बेंड होगी, इसके सीलिया क्या होंगे, बेंड होंगे। ठीक, एक लहर उत्पन्न हुई बेटा यहां से, जैसे पानी में पूरी तरंगे चलती है वैसी तरंगे चल रही है, इसमें लहर चल रही है। तो जिसके कारण क्या हो गया, जो हेयर सेल में बेटा जो स्टीरोसीलिया है, इस स्टीरोसीलिया में भी यहां पे वाइब्रेशन होंगे, ऐसे लहर उत्पन्न होंगे। ठीक, तो ये वाइब्रेट करेंगे, तो ये जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, ठीक, तो यहां पे बेटा एक प्रेशर क्रिएट होगा किसके अगेंस्ट, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो यहां पे इंपल्स जनरेट होंगे। अब बेटा यहां पे क्या जनरेट होंगे, आपका इंपल्स। ठीक, तो यहां पे बेटा जनरेट होंगे क्या, इंपल्स, इंपल्स जनरेट होंगे। और वो इंपल्स इन अफरेंट न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू कहां पे भेज दिया जाएगा, हमारे ब्रेन में। ठीक, तो जो कॉर्टेक्स हेमिस्फीयर है वहां पे इसको भेज दिया जाएगा, तो हमको क्या होगा, साउंड सुनाई देगा। ठीक, तो बेटा ये था कि हमारा इंटरनल पार्ट क्या, कॉक्लिया। क्लियर है। ठीक, अब देखो बेटा, अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं कि मैंने आपको बताया कि जो इंटरनल
जो इनर ईयर है, इनर ईयर में कॉक्लिया और वेस्टिबुलर एपरेटस होते हैं। तो अब चलते हैं बेटा वेस्टिबुलर एपरेटस की तरफ। ठीक, अब दूसरा पार्ट क्या है बेटा इसमें, इंटरनल ईयर का दूसरा पार्ट है वेस्टिबुलर वेस्टिबुलर एपरेटस। क्लियर है? तो बेटा वेस्टिबुलर एपरेटस एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो बेटा इट इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इनर ईयर। ये बेटा इनर ईयर का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और ये बेटा वेस्टिबुलर क्या है, बैलेंसिंग, ये है बैलेंसिंग ऑर्गन या बैलेंसिंग पार्ट है। ये बेटा ये जो पार्ट होता है ये हमारी बॉडी को बैलेंस करने वाला पार्ट है। इसके पहले मैंने जो कॉक्लिया पढ़ाया वो हियरिंग पार्ट है। ठीक, तो देखो बेटा वेस्टिबुलर एपरेटस एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है इसका, इंटरनल ईयर का। अब बेटा वेस्टिबुलर एपरेटस जो है, तो वेस्टिबुलर एपरेटस कंसिस्ट टू पार्ट। बेटा ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है कौन, वेस्टिबुलर एपरेटस। वेस्टिबुलर एपरेटस में बेटा पहला पार्ट होगा, इसमें होगी 3 सेमी सर्कुलर, देखो ये किस किस से बना हुआ है बेटा, वेस्टिबुलर एपरेटस जो होता है ये 3 सेमी सर्कुलर कैनॉल और बेटा इसमें 2 सेक लाइक स्ट्रक्चर। इसमें बेटा 2 सेक लाइक स्ट्रक्चर यानी कि थैली नुमा संरचना होगी। देखो वेस्टिबुलर एपरेटस किससे बना हुआ है बेटा, इसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनॉल है और 2 क्या है बेटा, सेक लाइक स्ट्रक्चर। देखो ठीक, ये सेक लाइक स्ट्रक्चर कौन कौन है बेटा, 2 ये है सेक लाइक स्ट्रक्चर, यूट्रिकल, ठीक, एक यूट्रिकल है बेटा और एक है सेक्यूल। ये 2 स्ट्रक्चर है, एक है यूट्रिकल और एक है सेक्यूल। ठीक, ये क्या है बेटा, आपके वेस्टिबुलर एपरेटस को बनाने वाले। ठीक, तो देखो बेटा ये हमने पढ़ा था, अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाया था कि ये सपोज बेटा ये हमारा क्या है, कॉक्लिया। इस कॉक्लिया के ऊपर मैंने आपको कहा कि 3 सेमी सर्कुलर कैनॉल। ये बेटा 3 क्या हो गई, सेमी सर्कुलर कैनॉल। यह बेटा 3 सेमी सर्कुलर कैनॉल, ये 3 सेमी सर्कुलर कैनॉल। ठीक, अब बेटा ठीक, ये 3 सेमी सर्कुलर कैनॉल और इसमें 2 सैटेलाइट स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, जैसे अगर हम इसको अलग से बेटा ड्रा करें कि मैं आपको इन तीनों पार्ट को दिखाऊं, तो देखो ये मैंने ड्रॉ किया, ये एक सेमी सर्कुलर, दूसरी सेमी सर्कुलर, तीसरी सेमी। देखो ये 3 सेमी सर्कुलर कैनॉल और बेटा 2 सैटेलाइट स्ट्रक्चर होते हैं, ये ऐसे थैलीनुमा। ठीक, ये 2 थैलीनुमा संरचना दिख रही है आपको। ये है बेटा यूट्रिकल, ये हो गया आपका यूट्रिकल और बेटा ये हो गया आपका सेक्यूल। ये हो गया बेटा यूट्रिकल, ठीक, ये यूट्रिकल
और ये हो गया बेटा सेक्यूल। और ये देखो तीन सेमी सर्कुलर कैनॉल, 1 2 3, ये तीनों क्या है आपकी सेमी सर्कुलर कैनॉल। ठीक, आप देख सकते हैं बेटा स्ट्रक्चर जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है। ये देखो बेटा, ये सेमी सर्कुलर कैनॉल और ये हो गया आपका क्या कॉर्निया। ठीक ठीक, तो इनसे मिलके बने हुए। तो बेटा देखो, अब ये जो तीन सेमी सर्कुलर कैनॉल होते हैं, क्या तीन सेमी सर्कुलर कैनॉल, ये तो बेटा तीनों सेमी सर्कुलर कैनॉल के बेस में, उसके बेस में, उसके आधार में ठीक कुछ स्वेलो पार्ट होते हैं, कुछ फूली हुई संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं एम्पुला। तो देखो बेटा, ये तीन फूली हुई संरचना दिख रही है। ठीक, ये फूली हुई संरचना क्या कहलाएगी बेटा एम्पुला। ये क्या कहलाती है एम्पुला। ठीक, ये क्या कहला रही है आपकी एम्पुला। क्लियर। तो बेटा इसमें क्या पाया जा रहा है आपका एम्पुला। अब बेटा एम्पुला के अंदर जो एम्पुला होता है, तो बेटा एम्पुला में कुछ प्रोजेक्टिंग रिज पाई जाती है। एम्पुला में क्या प्रेजेंट है बेटा, तो देखो एम्पुला कंटेन प्रोजेक्टिंग रिज। एम्पुला में क्या पाई जा रही है बेटा प्रोजेक्टिंग रिज की चोटी नुमा संरचना पाई जाती है। किसमें एम्पुला के, ये जो एम्पुला है, इस एम्पुला के अंदर बेटा कुछ प्रोजेक्टिंग रिज प्रेजेंट होगी। किसके अंदर एम्पुला के अंदर। तो उस प्रोजेक्टिंग रिज को इस कॉल्ड, उस प्रोजेक्टिंग रिज को हम क्या कह रहे हैं बेटा क्रिस्टा एम्पुलेरिस। उसको हम क्या कह रहे हैं बेटा क्रिस्टा एम्पुलेरिस। किसको, उस प्रोजेक्टिंग रिज को। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट, देखो फटाफट देखो कि बेटा तीन सेमी सर्कुलर कैनाल है। सेमी सर्कुलर कैनाल के नीचे एक फूली हुई संरचना होती है, जिसको हमने क्या कह दिया बेटा एम्पुला। उस एम्पुला के अंदर क्या होते हैं बेटा प्रोजेक्टिंग रिज होती है। उस प्रोजेक्टिंग रिज को क्या नाम दिया है हमने क्रिस्टा एम्पुलेरिस। और क्रिस्टा एम्पुलेरिस क्या करती है, जब आप चलते हो, जब मूव करते हो, तब आपकी बॉडी को बैलेंस करने का काम करती है। तो बेटा ये बॉडी का संतुलन कब बनाएगा, ये बॉडी को संतुलन तब बनाता है जब आप मूव करते रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं, तब आपकी जो बॉडी बैलेंस रहती है। तो उसको कौन कर रहा है क्रिस्टा एम्पुलेरिस। ठीक, तो ये बेटा कब इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, जब हमारी बॉडी मूव करती है। ठीक, तो देखो बेटा ये क्रिस्टा एम्पुलेरिस इस टाइप से कि क्रिस्टा एम्पुलेरिस, ये बेटा क्रिस्टा एम्पुलेरिस का मैं स्ट्रक्चर बना, ये इस टाइप से संरचना होगी। किसके अंदर एम्पुला के अंदर। ये हो गई आपकी सपोर्टिंग सेल। ये कौन सी सेल होगी बेटा सपोर्टिंग सेल। क्लियर है। इसके अंदर ये कौन सी सेल है बेटा हेयर सेल। ठीक, इसको हम बोलते हैं हेयर सेल। इस हेयर सेल से कुछ प्रोजेक्टिंग रिज निकलेंगे। इससे क्या निकलेंगे बेटा कुछ प्रोजेक्टिंग रिज। ये ऐसे प्रोजेक्टिंग रिज पाए। ये प्रोजेक्टिंग रिज है बेटा, इसको हम हेयर टूब्स भी कहते हैं। ये क्या है हेयर टूब्स। ठीक, इसको हम हेयर टूब्स भी कहते हैं। ठीक, और इसके आसपास बेटा एक फ्लूइड भरा होगा।
इसके आसपास क्या होगा, एक फ्लूइड। ठीक, जिलेटिनस फ्लूइड भरा होगा। ये किसका स्ट्रक्चर बनाया बेटा मैंने, ये बना है आपका क्रिस्टा, और यहां से निकले होते बेटा ऐसे नर्व फाइबर। ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा, ये है क्रिस्टा एम्पुलेरिस। ठीक, तो क्रिस्टा एम्पुलेरिस में मैंने लिखा है कि एम्पुला कंटेन प्रोजेक्टिंग रिज, इट इज कॉल्ड क्रिस्टा एम्पुलेरिस। ये क्या है बेटा, क्रिस्टा एम्पुलेरिस का स्ट्रक्चर। ये है स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टा। ये हो गया बेटा दूसरा पार्ट। अब देखो, अब मैंने लिखा है कि यहाँ पे इसमें दो सैटेलाइट स्ट्रक्चर होते हैं, दो थैलीनुमा संरचना होती है, एक का नाम है यूट्रिकल और दूसरी का नाम है सैक्यूल। तो ये है बेटा यूट्रिकल और ये सैक्यूल। तो इस यूट्रिकल और सैक्यूल के अंदर जो प्रोजेक्टिंग रिज होते हैं बेटा, ठीक, तो देखो यूट्रिकल एंड सैक्यूल, ठीक, दोनों बेटा, दोनों के अंदर जो प्रोजेक्टिंग रिज होगी क्या होगी, प्रोजेक्टिंग रिज, प्रोजेक्टिंग क्या पाई जाएगी बेटा, रिज। उस प्रोजेक्टिंग रिज को हम कहते हैं मैकुला। क्या कहते हैं बेटा, मैकुला कहते हैं उसको। हम क्या कह रहे हैं बेटा, मैकुला। तो देखो, और ये मैकुला क्या काम करता है, देखो बेटा, क्रिस्टा एम्पुलेरिस का काम है जब आपकी बॉडी हिलती डुलती रहती है या जब आप मूवमेंट करते रहते, चलते फिरते रहते, तब आपकी बॉडी को बैलेंस कौन कर रहा है, क्रिस्टा एम्पुलेरिस। लेकिन जब आप स्थिर रहते हैं, जैसे मैं भी खड़ा हुआ ऐसा स्थिर, तब मेरी बॉडी को ऐसा एक स्टैटिक कंडीशन में, ठीक, यानी कि सीधे खड़े रहने में कौन मदद कर रहा है बेटा, मैकुला। तो जब आप स्थिर रहेंगे तब आपकी बॉडी का संतुलन बनाने में कौन मदद करता है बेटा, मैकुला। क्लियर है। और जब आप हिलते डुलते रहेंगे तब क्रिस्टा एम्पुलेरिस। तो बेटा इसका भी स्ट्रक्चर देखते हैं हम। देखो किसका, मैकुला का। तो बेटा मैकुला जो है, ठीक, मैकुला हमने किसको कहा कि यूट्रिकल और सैक्यूल्स के अंदर बेटा जो प्रोजेक्टिंग रिज पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, मैकुला। ठीक, तो बेटा मैकुला जो है, तो ये भी इस टाइप से, ठीक, मैकुला का ये देखो, मैकुला का अगर स्ट्रक्चर देखो आप, इस टाइप से उसकी संरचना दिखाई। ठीक, ये स्ट्रक्चर बेटा किसका, मैकुला। ठीक, ये ऑटो लिथिक ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन। ठीक है, ये बेटा जो है, ये है हेयर सेल,
जो प्रोजेक्टिंग रीज है इसमें, ये हो गई आपकी बेटा सपोर्टिंग सेल, सपोर्टिंग सेल, और ये है नर्व फाइबर। ठीक, तो देखो बेटा इस टाइप से स्ट्रक्चर होगा। किसका स्ट्रक्चर है बेटा? ये मैकुला। ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा? मैकुला। ये स्ट्रक्चर किसका है बेटा? मैकुला। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर कब बेटा फंक्शन करेगा? जब आप एक सीधे पोजीशन में, एक स्ट्रेट कंडीशन में जब आप बॉडी को संतुलन करेंगे तब कौन काम करेगा? मैकुला। और जब तक हिलते डुलते रहेंगे आप, तब आपकी बॉडी को बैलेंस कौन करेगा? क्रिस्टा एम्पुलेरिस। ठीक, ये जो क्रिस्टा एम्पुलेरिस है ये तब बॉडी को मेंटेन करेगी जब आप हिलते डुलते कंडीशन। ठीक है बेटा, थैंक यू। तो बेटा हमारा स्ट्रक्चर, जो ईयर का स्ट्रक्चर था वो यही समाप्त हुआ। ठीक है, थैंक यू बेटा।